नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो सब्जेक्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का भारतीय शिक्षा का इतिहास समसामयिक। ये है आपका सेकंड पेपर है ये सेकंड पेपर, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। तो हम आप लोगों को पहले ही बता देना चाहते हैं ये कि भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है। इस वीडियो को मैं जो ये टॉपिक है इसको एक ही वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, तो ये वीडियो लंबा होगा, थोड़ा ध्यान से आप लोग समय लगेगा। लेकिन ये चीज़ है कि इस जो भारतीय शिक्षा दर्शन है इससे कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक 1 भारतीय शिक्षा का इतिहास समसामयिक का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन हेडिंग है, क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है, इसको आइए संक्षिप्त में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है उसमें। जो पहला चैप्टर है वो भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। तो इसमें इसको हम लोग 4 भागों में देखते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल, ये आपका पहला हेडिंग होगा। दूसरा हेडिंग होगा, देखते जाइए आप लोग, इसमें प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काव्य है, वैदिक एवं जैन काव्य। यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा तो समझिए कि 50% आप लोग लिख लेंगे। तो आप लोग देखिए, प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल पहला हेडिंग हो गया आपका। दूसरा हेडिंग आपका होगा मध्यकालीन इस्लाम काल। ठीक है, ये मध्यकालीन इस्लाम काल देखने से ही पता चल जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग से लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल से, इसमें वैदिक काल, हिंदू और जैन काल 3 को लिया गया है पहला में। दूसरा में क्या है? मुस्लिम यानी मध्यकालीन इस्लाम काल, इसके अंतर्गत जो शिक्षा है इससे संबंधित लिया गया है। इसमें तीसरा नंबर पर क्या है? उपनिवेशी काल। उपनिवेशी काल क्या है? तीसरा है। और लास्ट आपका ये चौथा है स्वतंत्रता काल, यानी स्वतंत्रता काल के बाद शिक्षा का क्या प्रारूप रहा, शिक्षा का क्या दर्शन रहा, इसके बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, तो अब आ जाइए इसमें जो हिंदू, पहला आप हेडिंग लिखिएगा प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पहला प्राचीन हिंदू का आरंभिक इतिहास, इसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन हिंदू का आरंभिक इतिहास। ठीक है, उसके बाद वैदिक जो लिखा हुआ है वैदिक काल, तो वैदिक काल का शिक्षा, इसमें एक और हेडिंग आएगा उपनिषद एवं शिक्षा, यानी भागवत गीता के बारे में अपना चर्चा किया गया है। उसके बाद एक और महाकाव्य एवं शिक्षा है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये वैदिक में कितना हेडिंग हो जा रहा है? वैदिक काल एवं शिक्षा, उसके बाद उपनिषद एवं शिक्षा, उसके बाद महाकाव्य एवं शिक्षा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास, पहला टॉपिक जो है उसके तरफ हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा जल्दी अपना करेंगे इसको, बहुत लंबा चैप्टर है और समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। तो भारतीय शिक्षा का इतिहास, सबसे पहले हम लोग भारतीय शिक्षा का दर्शन जब पढ़ने जा रहे हैं तो भारतीय शिक्षा होता क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें लिखा है आज जहां हम खड़े हैं इसके पहले शिक्षा में कैसे कैसे विकास हुआ, आइए संक्षिप्त में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज इस युग में जब हम खड़े हैं तो इसके पहले का क्या इतिहास रहा, उस इतिहास में क्या शिक्षा रहा, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, भारतीय शिक्षा का इतिहास। प्राचीन काल की शिक्षा हमें गुरुकुल में मिलती थी, यानी प्राचीन काल, देखिए इसमें यही लिखा गया है कि प्राचीन काल जो पहले जो शिक्षा मिलती थी वो कहाँ मिलती थी? गुरुकुल में मिलती थी। भारत में शिक्षा का स्वरूप प्राचीन काल से ही चलते आ रही है, क्योंकि उसी समय यहाँ वेदों की रचना की गई थी एवं शिक्षा मठों, गुरुद्वारों, गुरुकुलों, आश्रमों तथा बौद्ध मठों में ग्रहण किया जाता था। यानी प्राचीन काल में क्या था? गुरुद्वारा में गुरु के द्वारा अपना क्या होता था? शिक्षा लिया जाता था। अब आ गया मध्यकालीन भारत में शिक्षा। ठीक है,
मध्यकालीन भारत में शिक्षा मदरसों में प्राप्त की जाती थी। मुगल शासक ने दिल्ली, अजमेर, लखनऊ, आगरा आदि मदरसों का निर्माण किया। ठीक है, मध्यकालीन जब शुरू हुआ, ये तो प्राचीन काल था। प्राचीन काल में क्या था, गुरुद्वारों में शिक्षा मिलती थी, गुरुकुलों में, मठों में, आश्रमों में, बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करते थे। अब मध्यकालीन में कहाँ मिलना शुरू हो गया, मध्यकालीन में मदरसों में प्रदान की जाती थी। यहाँ हम लोग अभी देखे थे ना, मध्यकालीन में इस्लाम काल, तो इस मध्यकालीन में क्या हुआ, इस्लाम काल का अपना विकास हुआ है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। मुगल शासक ने दिल्ली, अजमेर, लखनऊ, आगरा आदि मदरसों का निर्माण किया था। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझते जाइएगा। जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ लिए, प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा मिलती थी, आश्रमों में मिलती थी। मध्यकालीन में क्या हुआ, मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुगल शासक ने दिल्ली, अजमेर, लखनऊ, आगरा आदि मदरसों का निर्माण किया। अब क्या है, भारत में आधुनिक व पाश्चात्य की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, भारत में जो आधुनिक शिक्षा, ठीक है, जो आधुनिक शिक्षा अब इस समय जो चल रहा है, उसका निर्माण कब हुआ, शुरुआत कब हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से हुआ। यानी भारत में जब ब्रिटिश आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए, और वह उसी समय से क्या हुआ, भारत में आधुनिक शिक्षा का शुरुआत हुआ। इस अध्ययन में हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा दर्शन की रूपरेखा का वर्णन एवं प्रस्तुत अभ्यास में हमारा लक्ष्य विभिन्न काल में भारतीय दर्शन के उन मुख्य बिंदुओं पर विचार करना है जिसका शैक्षिक विचारधारा व शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला है। ठीक है, तो यानी हम लोग अभी पढ़े, देखिए समझते जाइए, क्योंकि ये केवल वीडियो देखने से ही मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वीडियो को आप देखिए और बिना कुछ किए आप कम से कम इसमें से 70% समझ जाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारतीय शिक्षा दर्शन को हम 4 काल विधि के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब भारतीय शिक्षा दर्शन जो था, पहले तो हम लोग भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ ले हैं। प्राचीन काल में गुरुकुलों में, मध्यकालीन में क्या था, मस्जिदों मकबरों में, और क्या था, एक ठो तीसरा देखिए ये क्या था, आधुनिक काल। ठीक है, भारत में आधुनिक काल ब्रिटिश शासन के से शुरू हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग भारतीय शिक्षा दर्शन को हम 4 काल विधियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल। ठीक है, पहला क्या है, प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल। देखिए अब यहीं से शुरू हो जाता है भारतीय शिक्षा दर्शन। ठीक है, यहीं से शुरू हो जाता है मेन। तो प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल, दूसरा है मध्यकालीन इस्लाम काल, तीसरा का क्या है, उपनिवेशी काल, और चौथा है स्वतंत्रता काल अथवा उपनिवेशी पश्चिम काल। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल। इसको पहला हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल। तो इसमें आप लोग हेडिंग अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, अब प्राचीन हिंदू वैदिक काल लिख देंगे, प्राचीन हिंदू वैदिक काल की शिक्षा लिख देंगे, प्राचीन हिंदू सभ्यता लिख देंगे। यानी अपने मन से भी कुछ ना कुछ हेडिंग बना करके आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ है, जो हम बता रहे हैं वही लिखना है, क्योंकि आप खुद टीचर बन रहे हैं। कुछ आप खुद इसके बाद MA करके बुक लिख सकते हैं, तो आप लोग खुद समझदार हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें से समझिए और ज़्यादा लिखने का क्या करिए, प्रयास करिएगा आप लोग। ठीक है, प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल। अब इसमें पहला हेडिंग आ जाता है प्राचीन हिंदू का आरंभिक इतिहास। ठीक है, अब इसमें ये हेडिंग हम लोग केवल एक उठाएं, प्राचीन हिंदू। ठीक है, ये केवल एक हेडिंग अभी हम उठाए हैं। इसके बाद वैदिक आएगा। अब वैदिक में ही उपनिषद, देख लीजिए यहाँ प्राचीन हिंदू पहले हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद वैदिक आएगा। वैदिक में ही उपनिषद और महाकाव्य आएगा। ठीक है, उसके बाद जैन काल हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राचीन हिंदू का आरंभिक इतिहास। हिंदू धर्म का इतिहास सबसे प्राचीन है। इस धर्म को वेद काल से पूर्व का माना जाता है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। आर्यों की एक शाखा ने
अविस्तक धर्म की स्थापना, इसके बाद यहूदी धर्म 2000 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म और जैन धर्म 500 ईसा पूर्व, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदी धर्म की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का वंश परंपरा का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के इतिहास ग्रंथ पढ़ें तो ऋषि मुनियों की परंपरा के रूप में मनुओं की परंपरा का उल्लेख है। धरती पर प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और पहली स्त्री शतरूपा थी। यानी इसको एक छोटा सा रूप में आप लोग समझ लीजिए कि प्राचीन हिंदू का आरंभिक इतिहास जो रहा है वह हिंदू का मतलब धर्म से ही है। ये आर्यों की अपना ये जो भी उत्पत्ति हुई है, कैसे यहूदी धर्म आया 200 ईसा पूर्व में, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म 500 ईसा पूर्व, इस तरीके से धर्म अपना बढ़ते गया। और जो हिंदू धर्म है वो धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदी धर्म की कुछ और भी धारणाएं हैं। ठीक है, रामायण, महाभारत, पुराण से अपना लिया गया है। इसमें क्या है धार्मिक, हिंदू धर्म का जो है वो धार्मिक क्षेत्र से है। अब धरती पर प्रथम मानव का नाम स्वयंभू यानी मनु था। ठीक है, स्वयंभू कहिए या मनु कहिए। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। धरती पर प्रथम मानव का नाम क्या था? स्वयंभू और मनु था। ठीक है, स्वयंभू कहिए या मनु कहिए, और पहली स्त्री शतरूपा थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, धरती पर जो पहला मानव का उत्पत्ति हुआ है वो स्वयंभू हैं, यानी उनको मनु कहते हैं और शतरूपा कहते हैं। हम लोग सब लोग मनु और शतरूपा के ही वंशज हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल का मुख्य चिंतन था कि मनुष्य मानव नहीं वर्ण व प्रच्छन्न रूप से दिव्य है। यानी प्राचीन काल जो हिंदू थे वो लोग मानव नहीं, अगर उनके अंदर मुख्य दिव्य है, वह अपनी अंतरात्मा को पहचाने तथा अपनी शिक्षा रूपी ज्योति जगत में फैलाएं। यानी जो हिंदू थे वो अपने अंदर की दिव्य ज्योति को पहचाने, अपने अंदर जो ज्योति धड़क रही उसको पहचाने तथा अपनी शिक्षा रूपी ज्योति जगत में फैलाएं। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचान कर शिक्षा रूपी नदी में डुबकी लगाता है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम प्राचीन हिंदू काल के दार्शनिक चिंतन का संक्षेप में वर्णन वैदिक उपनिषद एवं महाकाव्य के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इतिहास रहा है हिंदू धर्म का। अब आइए हम लोग देखते हैं वैदिक काल। ठीक है, अब वहाँ हम बताए थे ना कि वैदिक काल देखेंगे, उसके बाद से वैदिक काल, उपनिषद और महाकाव्य देखेंगे। तो वैदिक काल के बारे में हम लोग समझते हैं। वैदिक काल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, जल्दी नहीं करेंगे तो। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। इसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। यानी वैदिक काल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक या पूर्व ऋग वैदिक। ठीक है, इसको पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। देखिए, पूर्व वैदिक का समय क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चूंकि वेदों के बारे में समझ लेते हैं कि 4 वेद हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऋग्वेद पद्यात्मक है, यानी ऋग्वेद एक क्या है? पद्यात्मक है। इसी में गायत्री मंत्र है, इसी वेद में देवताओं की प्रार्थना स्तुतियाँ की जाती है। ठीक है, यजुर्वेद देख लेते हैं, यह हवन का वर्णन है। इस वेद में यज्ञ हवन का वर्णन है, गद एवं पद दोनों में है ये। ठीक है, सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद संगीतमय वेद है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। अब अथर्ववेद को देख लेते हैं। इस वेद में क्या है? अथर्ववेद। इस वेद में रहस्यमयी विधाओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र किया गया है। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं वैदिक काल एवं शिक्षा। अभी हम लोग वैदिक काल देखे और वैदिक काल की शिक्षा। वैदिक काल की शिक्षा में क्या है ये देखिए, उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा किया जाता है। यानी वैदिक काल की शिक्षा जो थी, वैदिक काल में, प्राचीन काल में जो ऋग वैदिक काल जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं, उसमें क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा किया जाता है। जैसे सबसे पहले बच्चे का मुंडन। उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार को, उपनयन शब्द का अर्थ है पास ले जाना, यानी किसके पास, गुरु के पास ले जाना। ठीक है, किसके पास ले जाना, गुरु के पास। तो सबसे पहले क्या होता था, बच्चे का मुंडन एवं जनेऊ धारण कराकर शिक्षा आरंभ किया जाता था, जिसमें शिष्य गुरु के साथ गुरुकुल में जाता था। ठीक है, अब देखिए, उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष, वैश्यों के लिए 12 वर्ष में किया जाता था। जो उपनयन संस्कार होता था वो जातिगत था। 8 वर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं तो 11 वर्ष में, और वैश्य हैं तो 12 वर्ष में किया जाता था। वैदिक काल में शूद्रों के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था। देखिए ये चीज़ें था, वैदिक काल में जो शूद्र थे, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन लोगों को शिक्षा नहीं लेने का कोई अधिकार नहीं था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम गुरुकुल था। यानी वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल था, उस समय शिक्षा का क्या माध्यम था, उस समय स्कूल नहीं थे, उस समय क्या थे, गुरुकुल थे। गुरुकुल में लोग जाते थे, शिक्षा लेते थे। वैदिक काल में 24 वर्ष अध्ययन करने वाले को वसु, 36 वर्ष अध्ययन करने वाले को रुद्र और 48 वर्ष अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता था। यहाँ पर एक चीज़ ये समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अगर वैदिक काल में कोई 24 वर्ष तक केवल अध्ययन कर लेता है तो उसे क्या बोलते थे, वसु बोलते थे। क्या बोलते थे, वसु। अगर 36 वर्ष अगर अध्ययन कर लेता था तो उसको रुद्र कहा जाता था, रुद्र। और 48 वर्ष कोई अगर गुरुकुल में अध्ययन कर लेता था उस समय, तो उसको क्या बोलते थे, आदित्य कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं वैदिक काल की शिक्षा में ही। एक मानव का जीवन दर्द और दुख से भरा होता है, किंतु इसका मूल कारण है कामना और लालसा। जो मार्ग दुख की समाप्ति का और वेदना के अंत का है वह अष्टगुणी मार्ग है। ठीक है, यहाँ पर एक देख लीजिए, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। एक मानव का जीवन दर्द और दुख से भरा, जैसे इस समय आप लोग देखे होंगे कोई भी मानव है, इंसान है, उसका जीवन क्या है, दुखमय है, दर्द से भरा हुआ है। उसका मूल कारण क्या है, मूल कारण यही है कि धन कमा लेते ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा लालसा अंदर भरा हुआ है। जो मार्ग दुख की समाप्ति की ओर, ये सब दुख के तरफ ले जाते हैं। कुछ ऐसे गुण है, अष्टगुणी मार्ग है जो बताया गया है, उससे अपना क्या होता है, दुख को दूर किया जा सकता है। इसको देखिए, सम्यक दृष्टि, व्यक्ति को वस्तुओं के प्रति सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक संकल्प, व्यक्ति को अधिक जीवन व्यतीत करने का संकल्प करना चाहिए। व्यक्ति को बुरे विचारों, कामेच्छा और शारीरिक तत्वों से अपने आप को बचाना चाहिए। सम्यक यानी जो भी बुरे विचार हैं, कामेच्छा है, सांसारिक तत्व में जो भी अपना चीज़ ये है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, वैदिक काल बचाना चाहिए। अब देखिए, सम्यक वाक्य, सम्यक वाक्य चौथा है आपका सम्यक कर्मांत। व्यक्ति को बलिदान, शिक्षा, सहानुभूति तथा उदारता की भावना को उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद क्या है, सम्यक जीवन। एक आदर्श पुरुष को अपनी जीविका उचित तथा ईमानदारी से प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, छठा नंबर पर सम्यक व्यायाम, यानी एक मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद क्या है, सम्यक स्मृति, एक व्यक्ति को यादाश्त शक्ति के लिए यह अपना व्यायाम करना चाहिए। सम्यक समाधि, ये सब क्या हैं, ये सब 8 अष्टाध्यायी के गुण हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी गुण यहाँ पर आप लोग देखे थे ना, यहाँ पर अष्टगुणी मार्ग हैं जो कि क्या करते हैं, सुख समृद्धि के तरफ ले जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद काल एवं दर्शन। अभी हम लोग देखें वैदिक काल की शिक्षा। अब उसके अंतर्गत क्या आता है, भागवत गीता के उपदेश एवं शिक्षा। यानी उसमें क्या है, भागवत गीता जो है
उपनिषद, उपनिषद के बारे में अब हम लोग देखेंगे। उपनिषद का भी शिक्षा में क्या महत्व है। तो वेदों के अंतिम अंश उपनिषद हैं, ठीक है। इसके बारे में भागवत गीता के बारे में लिखा हुआ है। तो भागवत गीता के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ सब लोग जरूर जानते होंगे। भागवत गीता क्या है, इसमें क्या क्या उपदेश दिया गया था, कौन उपदेश दिया था, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। वेदों के अंतिम अंश उपनिषद है। उपनिषद में तर्क वितर्क की प्रधानता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, किंतु मुख्यतः उपनिषद 13 हैं। ये जो वेद उपनिषद हैं जो 108 हैं और 13, ये किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं। उपनिषद बहुत गहरे दार्शनिक चिंतन के प्रतीक हैं, किंतु उनकी पहुंच बहुत अधिक प्रज्ञात्मक है। मानव कभी भी आत्मा अनुशासन तथा ज्ञान से पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक अधिक मानवीय उपगमन प्रेम है। प्रेम सब रुकावटों को दूर कर देता है जो परम चिंतन और चिंतनकर्ता के बीच में उत्पन्न होती है। गीता यथार्थ तक पहुंचाने के विभिन्न मार्गों को समन्वय लाने पर बल देती है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा का उद्देश्य ऐसे कर्मयोगी का विषय है जो परमात्मा की आराधना में लीन रहे। एक सच्चा कर्मयोगी वह है जो यह जानता है कि उसे भक्ति की सहायता चाहिए, वह अपने को कर्म का साधना समझता है। अब यहाँ एक संस्कृत में अपना ये है, संस्कृत कर्म से वाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूर्म ते संगो सब कर्मणि। तो ये भी गीता के दूसरे अध्ययन का श्लोक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सिर्फ कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक में कर्म का महत्व बताया गया है, ठीक है। ये भागवत गीता के उपदेश से एवं शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। महाकाव्य रामायण, ठीक है। इसमें महाकाव्य रामायण का भी जिक्र किया गया है। तो महाकाव्य काल एवं शिक्षा, महाकाव्यों के अच्छे आचरण के विकास पर बहुत बल दिया गया है। इस दिशा में रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह महाकाव्य मानव व्यवहार उच्च प्रतिमानों को स्पष्ट करते हैं, जिसका अध्ययन करना, समझना तथा अनुसरण करना शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो भारतीय शिक्षा दर्शन के अंतर्गत महाकाव्य के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो महाकाव्य काल एवं शिक्षा, इसमें क्या है, राम के गुण को अपना ये किया गया है, शिक्षा मान करके अपना ये आगे बढ़ने के लिए या समझने के लिए या सीखने का, अनुसरण करने का आदि प्रकट हुआ है। शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। आज नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म एवं शिक्षा। जैन धर्म के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं कि जैन धर्म क्या है। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं, जैन धर्म एवं शिक्षा। जैन धर्म की शिक्षाएँ समानता, अहिंसा, आध्यात्मिक मुक्ति और आत्मा निमंत्रण के विचारों पर बल देती है, ठीक है। जैन धर्म जो है उसकी शिक्षा किस पर बल देती है, विचारों, आत्म निमंत्रण के विचारों पर बल देती है। महावीर ने युगों को जो पढ़ाया है उनका आधुनिक जीवन में अभी भी महत्व है। जैन धर्म एक महत्वपूर्ण धार्मिक समुदाय है और जैन धर्म जनसंख्या को समृद्ध करने वाले पुण्य के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रचार करता है, जिससे समाज में जैन धर्म का महत्व बढ़ गया है, ठीक है। ये जो जैन धर्म है वो क्या करता है, जनसंख्या को समृद्ध करने वाले पुण्य के विभिन्न सिद्धांतों को प्रचार करता है, ठीक है। जैन धर्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान एवं सच्चा आचरण, जिसे त्रिरत्न या 3 रत्न कहते हैं, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में एक ये मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताया गया है, जो त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है या 3 रत्न कहते हैं, जिसको कि पहला है सच्चा विश्वास, ठीक है।
पहला क्या है, सच्चा विश्वास, दूसरा क्या है, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। ये तीनों, विश्वास, ज्ञान और आचरण, तीनों को अपने अंदर अगर बैठा लिया जाए तो क्या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, महावीर स्वामी ये बताते हैं। महावीर कर्म में विश्वास करते थे। देखिए यहाँ महावीर जो है वो कर्म में विश्वास करते थे, और हमें ये भगवान में विश्वास नहीं करते थे। किस में करते थे विश्वास? अपने कर्म में विश्वास करते थे, और हमें कर्म के दुखों से मुक्त करते हैं, और मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करते हैं। महावीर का ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं था। देखिए यहाँ पर दे दिया ना कि महावीर का ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन सभी आत्माओं में एवं शक्ति में, अस्तित्व में विश्वास था, जो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, महावीर द्वारा प्रचारित 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। इनके द्वारा 5 सिद्धांत जो बताए गए हैं जैन धर्म में। ठीक है, महावीर द्वारा प्रचारित 5 सिद्धांत निम्न है। तो आइए 5 सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं, और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये 5 सिद्धांत आ गया, जैन धर्म एवं शिक्षा, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म का भारत में विकास। इस तरीके से आप लोग हेडिंग बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। जैन धर्म से लाभ, जैन धर्म से हानि, यानी क्या, जैन धर्म का प्रभाव, मनुष्यों पर प्रभाव, या जैन धर्म का। इस तरीके से आप लोग हेडिंग बना करके या देख करके आप लोग लिख सकते हैं बहुत सारा। तो आइए पहले महावीर द्वारा प्रचारित 5 सिद्धांत कौन कौन है इसको हम लोग समझते हैं। पहला ये अहिंसा को दिए हैं। ठीक है, पहला क्या बताया है? अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को घायल नहीं करिए, यानी नहीं करना है, ये बताए थे पहला। दूसरा सत्य, सत्य बोलना, असत्य यानी चोरी न करना। उसके बाद त्याग है, संपत्ति का मालिक नहीं, यानी जो भी संपत्ति है देश का उसका मालिक न बने हम, कि हम मालिक हैं। ब्रह्मचर्य, सदाचारी जीवन जीने के लिए, सदाचारी जीवन। तो ये 5 क्या है? सिद्धांत है महावीर स्वामी के। जैन धर्म में 4 रूपों को माना था। ठीक है, 5 सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये 4 रूप क्या है? जैन धर्म में 4 रूप को माना था। ये 4 रूप का क्या है? अच्छे कर्म के बिना फल की आशा न करें। ठीक है, यानी अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम फल की आशा न करें। बुरे काम कर रहे हैं तो होता है ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अच्छा, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? तो यही है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। ठीक है, पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरे के सुख में अपने को सुखी रखें, यानी दूसरा कोई सुखी है तो उसके साथ अपने आप को सुखी रखें। दूसरा कोई दुख है तो उसके साथ दुख प्रकट करें। दमन किए हुए चिंता युक्त व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखें एवं दुख दूर करने के लिए सक्रिय सहायता दें। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्या है? उनके ऊपर भी दया करो जिन्होंने कोई अपराध किया हो। यहाँ पर ये जैन धर्म में ये भी दिया गया है कि अगर कोई अपराध भी किया हो तो उसके ऊपर भी दया करो। ठीक है, ये नहीं है कि अपराध कर दिया है तो उसको मार दो, काट दो। ये जैन धर्म में ये बोला गया है कि उनके ऊपर भी दया करो जो कि अपराध किए हों। जैन धर्म ने भी मोक्ष प्राप्त करने के तरीके की सलाह दी है। इस संदर्भ में 9 तत्वों का उल्लेख है। इस 9 सिद्धांतों को कर्म के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया। देखिए जैन धर्म में भी क्या है? मोक्ष के अपना ये 9 सिद्धांत दिए हैं। 9 सिद्धांत कौन कौन है इसको हम लोग देख लेते हैं। जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, आश्रव है, बंध है, समवारा है, निर्जरा है और मोक्ष है। ये सब क्या है? मोक्ष प्राप्त करने के सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे केवल पहला हेडिंग, प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल। ठीक है, अभी हम लोग इसी को पढ़े हैं, इसी में सब कुछ पढ़े हैं। अब क्या है? मध्यकालीन इस्लाम काल, यानी दूसरा हम लोग अब देखने चल रहे हैं। आ जाइए यहाँ पर देखिए, दूसरा मध्यकालीन मुस्लिम काल एवं शिक्षा। यहाँ पर मध्यकालीन मुस्लिम काल एवं शिक्षा, यहाँ पर तो सीधे क्लियर हो जाएगा, यानी मध्यकालीन में मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था थी, उस समय मुस्लिमों को पढ़ने के लिए या मुस्लिम वर्ग को पढ़ने के लिए क्या क्या व्यवस्था दी गई थी। तो इसमें यही दिया गया, सन 1200 से लेकर के 1700 ईसा तक के काल को मुस्लिम काल कहा जाता है। ठीक है, 1200 से लेके 1700, यानी जो 5 वर्ष का ये हो रहा है, इस काल को मुस्लिम काल कहा जाता है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अर्थ कुछ भिन्न था। उस समय
मकतब, ये दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मध्यकालीन में मुस्लिम काल एवं शिक्षा में मकतब, मकतब में क्या होता था? मकतब का मतलब क्या है? मकतब वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, ठीक है। मकतब का मतलब क्या है? मुस्लिम काल, ये दूसरा है आपका। पहला क्या था? वैदिक काल, अपना हिंदी। दूसरा है मध्यकालीन मुस्लिम काल हो गया। तो मुस्लिम काल में आपका मकतब है या मदरसा है। तो मकतब में वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, और मदरसा मानो भाषण देना। मदरसों में क्या है? भाषण देना सिखाया जाता है, के द्वारा दिए गए ज्ञान को शिक्षा माना जाता था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें इसको छोटा रूप में ही अपना समझ लेते हैं। मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन करना था। इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयातों तथा हजरत मोहम्मद के उपदेशों का ज्ञान जनता तक पहुंचाना तथा मकतबों और मदरसों के माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रचार करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ था। यहाँ पर यानी मेन यही दो शब्द दिया गया है, केवल ये मकतब और मदरसों के द्वारा शिक्षा पहुंचाया जाता था। अब इसमें क्या क्या होता था? मकतब में वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, मदरसों में भाषण देना। इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। हिंदुओं की भांति ही बालक की शिक्षा एक संस्कार से प्रारंभ होती थी, जिसे बिस्मिल्लाह कार कहा जाता था। यानी हिंदुओं की तरह उपनयन संस्कार के बाद जो शिक्षा होता था, उसी तरीके से इसमें बिस्मिल्लाह के बाद इसमें शिक्षा शुरू किया जाता था। अब देख लीजिए, यहाँ पर मकतब में पढ़ने और रटने पर जोर था, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मकतब अभी हम लोग पढ़े हैं ना, मकतब में क्या था? पढ़ने और रटने पर जोर था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ये कई भाषा में समझ लीजिए। आप लोग मध्यकालीन मुस्लिम काल को बस केवल मकतब और मदरसों से ही अपना ये करिए। मकतब में वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, मदरसों में भाषण देना सिखाया जाता था। मकतब में पढ़ने और रटने पर जोर था। आवश्यकता नहीं था कि मकतब में जो बालक रट रहा है उसका अर्थ भी समझे। ये नहीं था, मकतब में जो पढ़ रहा था वो ये नहीं था कि वो उसका जो बोल रहा है, जो चिल्ला रहा है, उसका अर्थ भी समझे। मदरसे में व्याकरण, तर्कशास्त्र, वाक्य शास्त्र, साहित्य, धर्म, कानून और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन होता था। यानी देखिए, मकतब में क्या था? वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, उसका कोई अर्थ समझे या ना समझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मदरसों में क्या था? मदरसों में व्याकरण, तर्कशास्त्र, वाक्यशास्त्र, साहित्य, धर्म, कानून और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन होता था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दूसरा हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा हेडिंग क्या था? उपनिवेशी काल एवं शिक्षा दर्शन। तो उपनिवेशी काल क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि आखिर उपनिवेशी काल क्या है। उपनिवेशी काल एवं शिक्षा, पहले उपनिवेशी को हम लोग अगर समझ जाते हैं तो उसमें कैसे शिक्षा होता था, क्या था, हम लोग समझ जाएंगे। तो यह काल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का भारत में प्रवेश का काल कहा जा सकता है। यानी उपनिवेशी का मतलब कि उपनिवेश यानी अंग्रेज भारत में प्रवेश कर दिए, ब्रिटिश प्रवेश किए। इसी स्थिति में यह काल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का भारत में प्रवेश का काल कहा जा सकता है। इस काल में भारतीय शिक्षा दर्शन के साथ वह पाश्चात्य शिक्षा दर्शन पर बल दिया गया। जिस दर्शन के संप्रदायों का वर्णन उपनिवेशी काल में भारतीय शिक्षा वर्णन इस संप्रदायों द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधित धाराओं से संबंधित प्रेरित है। देखिए, इसमें हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। उपनिवेशी काल में ये हुआ कि ब्रिटिश जो गवर्नर था, अंग्रेजी गवर्नर जो थे, वो भारत आए और वो अपनी शिक्षा के लिए जो भारत में आए और उसके बाद से उनका कार्यभार चलता रहा। और ये लोग जो अंग्रेजी थे, ये लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों को ये लगा कि ये तो हमारा जो ये है ग्रोथ है, जो अपना शिक्षा की ज़रूरत को उन्होंने समझा और 1 लाख रुपया, इसमें नीचे आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलेगा, 1 लाख रुपया वो डोनेट अपना संसद में पास करके 1 लाख रुपया रखा और भारत में जो भी विद्यालय के रख रखाव देख रेख के लिए वो अपना 1 लाख रख दिए। तो इसमें आइए आगे हम लोग देखते हैं, ये आगे नीचे लिखा हुआ है कहीं, पाश्चात्यवादी तथा पाश्चात्य
वादी विवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के प्रसार देखिए प्रचार प्रसार हेतु प्रारंभ में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो शुरू में वो शिक्षा के प्रसार हेतु कोई अपना दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, लेकिन क्या हुआ, दिखाई दी। लेकिन भारत में बढ़ते साम्राज्य, उसका जो साम्राज्य था ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज की जो कंपनी थी वो उसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा राजनीतिक शक्ति के कारण उसे एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता हुई जो कि प्रशासन और व्यापार के कार्यों में उसकी सहायता कर सके। अब जब ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ा, बहुत लंबा चौड़ा शासन हो गया, बहुत चौड़ा राज्य हो गया, तो उसमें कौन हिसाब करना है या कुछ समझना है, या इसको अब शिक्षा की ज़रूरत समझ में आने लगी कि अगर हमारे पास शिक्षित लोग होते तो ये काम धाम हमारा संभाल लेते। तो जब इसको आवश्यकता लगा कि नहीं हमें शिक्षा अब चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, आगे देखिए क्या किया। इसके लिए वर्ष 1813 में, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 1813 में ब्रिटिश की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है। ये सी टेट, बी टेट, नेट हर एक चीज़ में आ सकता है ये। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग। क्या हुआ, उपनिवेशी काल कब से शुरू हुआ, तो जब अंग्रेज भारत आए वहाँ से उपनिवेशी काल शुरू हो गया। ये लोग पहले रुचि शिक्षा में नहीं लेते थे, लेकिन साम्राज्य इनका बड़ा हो गया। साम्राज्य जब धीरे धीरे बहुत जगह अपना पैर पसार लिए तो इनको शिक्षित लोगों की ज़रूरत होने लगी। तो इन्होंने शिक्षा को समझा और शिक्षा के लिए वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम, यहाँ पारित कौन अधिनियम था, चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। यानी 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया हर साल भारत में विद्यालयों के देख रेख एवं विकास में खर्च करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसको समझ लीजिएगा। हम समझ रहे होंगे कि आप लोग भी समझ रहे होंगे। ये उपनिवेशी काल अपना हम पहले ही बता दिए, अभी भी बता दे रहे हैं कि उपनिवेशी काल का प्रारंभ कब से हो रहा है, तो जब अंग्रेज भारत आए तब से शुरू हो गया। ठीक है, ये 1813 में अपना शिक्षा को पहले अपना मान्य नहीं करते थे, शिक्षा को कोई वरीयता नहीं देते थे। बाद में साम्राज्य बढ़ा, अपना शिक्षा को समझा। 1813 में अपना चार्टर अधिनियम बनाया गया, उसमें 1 लाख रुपया विद्यालय देख रेख के लिए अपना अनुदान पास किया गया। ठीक है, आगे देखिए। कुछ प्रगतिशील भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा को समझा, यानी जो ये अंग्रेज थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, इन्होंने तो शिक्षा लागू कर दिया और ये 1 लाख रुपया डोनेट ये भी कर दिया, अपना विकास के लिए अपना पास भी कर दिया संसद से। तो इसको कुछ भारतीय जो थे, भारत के भी तो लोग उस समय थे, तो उन्होंने शिक्षा को समझा और इसके उत्थान के लिए पहचाना और उन्होंने इसको अपनाने पर जोर दिया, यानी इस शिक्षा को अपनाने पर जोर दिया। इनमें राजा राम मोहन राय तथा सर सैयद अहमद खान का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ठीक है, इसमें राजा राम मोहन राय तथा सर सैयद अहमद खान का नाम लिया जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में जिन चिंतकों ने भारतीय शिक्षा दर्शन के विकास में योगदान दिया, उनमें से प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि इस सदी के भारतीय दार्शनिक उपनिषद और गीता से बहुत प्रभावित हुए थे। शिक्षा को इन्होंने व्यक्ति की मनोभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन तथा परम आनंद प्राप्त करने की प्रक्रिया माना। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार ने, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, जब ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए अपना व्यवस्था कर दी तो इसको भारतीय मुल्क के सबसे पहले राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खान ने उस शिक्षा को समझा और उस पर जोर दिया कि ये करने लायक है, ये इसमें आप लोग भी, जैसे इसमें क्या है, नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इसमें और क्या था, 20वीं सदी के प्रारंभ में जिन चिंतकों ने, यानी 20वीं शताब्दी में कुछ शिक्षा दर्शन थे, जैसे मान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, महात्मा गांधी आदि इस सदी के भारतीय दार्शनिक उपनिषद और गीता के, ये जो गीता था, महाभारत थे, उसका भी अपना इन्होंने जब देखा कि इसमें
गीता का, कुरान का, महाभारत का भी अपना जिक्र है, तो इन्होंने उस शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए चौथा हम देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा देख लिए, अब चौथा देख लेते हैं, स्वतंत्रता काल एवं शिक्षा दर्शन। देखिए आप लोग, चूंकि हम बहुत वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हेडिंग हम छोटा कर दिए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसमें हेडिंग क्या बना सकते हैं, आप खुद सोचिए और बताइए। स्वतंत्रता काल एवं शिक्षा दर्शन, इसमें आप हेडिंग कितना बना सकते हैं आप लोग? इसमें हेडिंग बहुत बन सकता है और बहुत लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर स्वतंत्रता काल है, ठीक है, तो इसको पहला हम हेडिंग दे देंगे स्वतंत्रता काल। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में, अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी सन 1947, 50 या 26 जनवरी सब अपना लिखते गए, स्वतंत्रता के बारे में अपना लिखते गए। उसके बाद लिख देंगे स्वतंत्रता काल में शिक्षा का दर्शन। ठीक है, स्वतंत्रता काल में शिक्षा का व्यवस्था क्या है, स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता हो गए, हम लोग स्वतंत्र हो गए, उस समय शिक्षा का व्यवस्था कैसा था। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता काल में शिक्षा दर्शन, शिक्षा से लाभ हानि, इस तरीके से अपना दे करके आप लोग हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग स्वतंत्रता काल एवं शिक्षा दर्शन को अपना समझते हैं। लेकिन एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लग रहा है, तो आप लोगों के लिए मैं रात भर जग रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कम से कम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हों तो, और दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि ये मेरे रात भर जगने का यही फल है। अगर आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल अगर सब्सक्राइब होता है, तो मुझे वही फल मिलता है, रात भर मेहनत का मुझे वही फल मिलता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं, स्वतंत्रता काल एवं शिक्षा दर्शन। किसी भी देश के लिए उसके विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा का रोल, तो आप लोग खुद समझिए कि शिक्षा क्या चीज़ होती है। शिक्षा अगर नहीं, शिक्षा बिन व्यक्ति क्या, पशु समान होता है। ठीक है, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो क्या है, हम पशु समान हैं। तो शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा हमें बहुत उच्च पद तक ले जा सकता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख लीजिए, ये वही लिखा गया है, किसी भी देश के लिए उसके विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप लोग इस पॉइंट को समझ लीजिए, समझ ले रहे होंगे। देश के आर्थिक विकास में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर देश मान लीजिए कि आर्थिक विकास अगर करेगा, तो उसमें आर्थिक विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरत है। स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में भारत में हमेशा हमारे देश में साक्षरता दर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आज भी सरकार भारत में प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, भारत में अभी भी शिक्षा, अनेक प्रकार के शिक्षा चलाए जा रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो समावेशी शिक्षा, उसके बाद से बहुत सारे नाना प्रकार के शिक्षा चलाए जा रहे हैं। अभी मान लीजिए पीएम ये चलाया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या अनेक प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्यक्रम उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में अगर शिक्षित लोग रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, देश में आर्थिक विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण। अगर हमारे यहाँ शिक्षित लोग रहेंगे तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक डेवलपमेंट होगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को ग्रहण किया गया है। यह ऐसा दस्तावेज था जिसमें भारतीय नागरिक की छवि को स्वतंत्र संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय शिक्षा दर्शन जो प्रारंभिक स्वतंत्रता काल में विकसित हुआ, उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो सन 1949 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था, उनका बहुत योगदान है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता काल में जो ये था, भारतीय संविधान दर्शन जो प्रारंभिक स्वतंत्रता काल में विकसित हुआ, उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी विश्वविद्यालय का अपना विकास किया गया, शिक्षा आयोग का विकास किया गया। सर 1949 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था, उसका बहुत योगदान है। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति आध्यात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक शिक्षित व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहिए। शिक्षा आत्मा को उन्नति की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता काल के बारे में आप लोग खुद, ये मैंने छोटा एक रूप दिया है ताकि आप लोग कुछ समझ सकें।
अगर देखिए इसको आप लोग चाहें तो 2 पेज में लिख सकते हैं, 3 पेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेपर जब भी आप लोग बीएड का देने जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। और जैसे ये 26 जनवरी सन 1900 जो भी ये है, जो क्या बोलते हैं इसको, जो मेन पॉइंट होता है उसको अंडरलाइन कर दिया करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर होते हैं उनका ध्यान सीधे उसी पॉइंट पर जाता है और देख करके नंबर वो अच्छे देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो दूसरा टॉपिक 2 यानी चैप्टर 2 अपना देखिए कल अगर जाएगा तो जा ही सकता है, नहीं तो फिर परसों अपना ये निश्चित रूप से इस चैनल पर जाएगा। तो बीए कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको विषयवार टॉपिक वाइज सिलेबस मिलता रहेगा। धन्यवाद।